लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये चेन निंगसुआंग के सामने कई लोगों की टेक्निक्स के साथ में उसकी टेक्निक्स को भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सभी लोग हैरान भी हो गए थे। वहीं यह देख करके निंगसुआंग अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए ये चेन को हराने की कोशिश करती है, मगर इसके बावजूद भी ये चेन उसे अंत में हरा देता है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये चेन अपने मैच को जीतने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, इसलिए हैंग्यो सेक्ट के सभी लोग तुरंत उसे संभालने के लिए उसके पास पहुंचते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये चेन इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद भी मिस चूजुआन से फ्लर्ट करते हुए कहता है, मास्टर मेरे ख्याल से आप अपना वादा नहीं भूली हैं, इसलिए आप मेरी गर्लफ्रेंड जरूर बनेंगी। यह सुन करके मिस चूजुआन कहती हैं कि तुम ऐसी हालत में इस तरह की बात कर रहे हो, इसलिए मुझे लगता है कि टीचर होने के नाते मैंने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं है। वहीं अरीना में मैच को देखने वाले लोग ये चेन के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इधर जंगयांग सेक्ट का हेडमास्टर चंग भी गुस्से में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये चेन ने स्पिरिचुअल बॉडी निंगसुआंग को भी हरा दिया। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के एल्डर यीजी के ऊपर आता है, जो होली लेडी से कहते हैं कि आपने जानबूझ करके उस लड़के को जीतने दिया। तब यह लेडी कहती है कि मैं इस मैच में इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के ब्लड थ्रस्ट हॉल में चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लड थ्रस्ट हॉल के लीडर को भी पता चल गया होता है कि 3 सेट के कंपटीशन को ये चेन नाम के लड़के ने जीता है। तभी हमें हैंग्यो सेट के कुछ एल्डर्स को दिखाते हैं, जो खुश होते हुए कहते हैं कि ये चेन ने हमारे सेट की तरफ से 3 सेट कंपटीशन को जीत लिया है, इसलिए अब हैंग्यो सेट को कोई भी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। इतनी देर में हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर जी किंग एक एंसेस्टर के साथ पहुँचते हैं और इन एल्डर्स की बातों को सुन करके कहते हैं, भले ही यांग डिंगटियान और बाकी लोगों के लीड करने की वजह से हमारा सेक्ट इस कंपटीशन को जीत गया है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इससे कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। इसके बाद एल्डर जी किंग एंसेस्टर के साथ वापस जाते हुए कहने लगते हैं, ये चेन मिस चूजुआन का वही डिसाइपल है जिसने मेरे डिसाइपल फेंग को हराया था, लेकिन अब वह 3 सेट कंपटीशन को जीत गया है, इसलिए हेडमास्टर यांग डिंगटियान का पीक और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इस पर यह एंसेस्टर कहते हैं, इस जनरेशन के लोग सक्सेसफुल होकर के थोड़ा बहुत उछल कूद रहे हैं, इसलिए आगे वे लोग क्या करेंगे या इस बात पर डिपेंड करेगा कि मैं उन लोगों के साथ कुछ करता हूँ या नहीं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के अरीना में उन एल्डर्स के ऊपर चला आता है, जो जंगयांग सेट को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे थे, मगर ये लोग ये चेन के इस कॉम्पिटिशन जीतने की वजह से जंगयांग सेट के बजाय हैंग्यो सेट को ज्वाइन करने की सोचने लगते हैं। तभी C2 नान सेक्ट मास्टर चेंग से कहता है, मेरे ख्याल से आपने कहा था कि इस कंपटीशन को जीतने वाले इंसान को आप 5 प्लेयर एलेक्जर के साथ में एक स्पिरिचुअल वेपन और 2 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स देंगे। इधर यह सुन करके वे एल्डर्स भी सेक्ट मास्टर चंग से कहते हैं, मेरे ख्याल से आप हमारे गोल्ड को भी वापस कर देंगे, क्योंकि अब हम आपका सेक्ट ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तब एल्डर वो गुस्से में कहता है कि ये लोग तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, लेकिन किसी वजह से सेक्ट मास्टर चंग एकदम से शांति से एक स्टोरेज बैग निकाल करके सीधा मिस चूजुआन को दे देता है। वहीं मिस चूजुआन जैसे ही उस स्टोरेज बैग से 5 प्लेयर एलेक्जर पिल को बाहर निकालती हैं, वैसे ही एल्डर ज्यूक कहते हैं, क्या मुझे इसे चुरा करके भाग जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि यह सुनते ही यूवी एल्डर ज्यूक को डांटते हुए कहती है, मेरे ख्याल से आपको ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चेन मेरा दोस्त है, इसलिए मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इस पर एल्डर ज्यूक यूवी को चिढ़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम उसे पसंद करती हो। यह सुन करके यूवी थोड़ी सी शर्माते हुए बातों को चेंज करते हुए कहती है, ये चेन ने उस पिल को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए मैं उसे किसी को चुराने नहीं दे सकती हूँ। इधर मिस चूजुआन ये चेन को रिकवर करने के लिए उस पिल को खाने के लिए कहती हैं। तब हम देखते हैं कि जैसे ही ये चेन उस पिल को खाता है, सेक्ट मास्टर चंग एक बहुत ही खतरनाक इविल स्माइल देता है। वहीं ये चेन स्टार्टिंग में उस पिल के इफेक्ट से एक साथ कई लेवल्स में ब्रेक थ्रू कर जाता है, लेकिन जैसे ही ये सभी लोग हैंग्यो सेक्ट के लिए वापस जाने की सोचते हैं, अचानक से ये चेन को कुछ होता है, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। इधर यह देख करके लोग बात करने लगते हैं कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है कि ये चेन की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय होने लगी है। तभी एल्डर ज्यूक तुरंत ये चेन को चेक करते हैं और हैंग्यो सेट के सभी लोगों को बताते हैं कि ये चेन ने अभी अभी जिस पिल को खाया है वह बोन कोरोडिंग पिल है, जिसकी वजह से अब ये चेन की कल्टीवेशन धीरे धीरे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वहीं यह सुन करके अरीना में यह सब कुछ देखने वाले सभी लोग एक साथ हैरान हो जाते हैं, जबकि सेक्ट मास्टर यांग डिंगटियान ये चेन के लिए गुस्से में सीधा सेक्ट मास्टर चंग से फाइट करने लगते हैं और कहते हैं, तुम किसी सेक्ट के सेक्ट मास्टर बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी सोच इतनी नीचे गिर चुकी है कि तुम सिर्फ एक कंपटीशन जीतने के लिए किसी डिसाइपल की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने तक के बारे में सोच सकते हो। इधर मिस चूलिंग भी सेक्ट मास्टर यांग की मदद करने के लिए जाती हैं और उनके साथ जंगयांग सेक्ट के सेक्ट मास्टर चंग के ऊपर अटैक करने लगती हैं। इधर ऐसा होने की वजह से सेक्ट मास्टर चंग बुरी तरह से घायल होता है, लेकिन इसके बाद जैसे ही ये लोग सेक्ट मास्टर चंग को जान से मारने की सोचते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर जंगयांग सेक्ट के एंसेस्टर यहाँ पर आकर के इन लोगों को ऐसा करने से रोक देते हैं और कहते हैं, सेक्ट मास्टर यांग डिंगटियान, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम इस समय जंगयांग सेक्ट में हो, इसलिए अगर मैं चाहूँ तो तुम सभी लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। यह सुन करके सेक्ट मास्टर यांग डिंगटियान पूछते हैं, एंसेस्टर आप हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमज़ोर लोगों को परेशान कर सकते हैं।
ऊपर से आप भी जानते हैं कि ये चेन ने इस कंपटीशन को पूरी ईमानदारी से जीता है। फिर सेक्ट मास्टर चंग ने उसके कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने के बारे में कैसे सोचा, और यही कारण है कि अगर मुझे इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है तो मैं वादा करता हूँ कि हमारा हेंग्यो सेक्ट चंगयांग सेक्ट के साथ पूरी ताकत से फाइट करेगा। इस पर सेक्ट मास्टर चंग बताने लगता है कि सेक्ट मास्टर यांग डिंगटियान, शायद आप भूल गए हैं कि मैंने कहा था कि मैं एक 5th लेयर के एलेक्सर पिल दूंगा, इसलिए शायद यहाँ पर सभी ने देखा है कि वह बोन कोरोडिंग पिल एक 5th लेयर एलेक्सर पिल थी। तब हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर चंग की ऐसी बातें सुनते ही लोग बात करते हैं कि उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि वह एक 5th लेयर एलेक्सर पिल देंगे, जबकि इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था कि वह पिल कौन सी होगी। इधर सेक्ट मास्टर चंग आगे कहता है, मैंने अपने वादे के अकॉर्डिंग ऑलरेडी उस इनाम को तुम लोगों को दे दिया है, अब उसके साथ तुम लोग क्या करते हो या तुम लोगों का डिसीजन है। ऊपर से ये चेन ने उस पिल को खुद ही खाया था, उसे किसी ने खाने के लिए मजबूर भी नहीं किया था। यह सुनकर के एल्डर जो गुस्से में कहते हैं, सेक्ट मास्टर चंग तुम बेशर्मों की तरह अपनी बातों से खेल रहे हो ताकि तुम ये चेन को नुकसान पहुंचा करके आसानी से बच सको। वहीं वे एल्डर्स भी बात करने लगते हैं कि मेरे ख्याल से सेक्ट मास्टर चंग तो सही कह रहे हैं, उन्होंने अपने वादे के अकॉर्डिंग 5th लेयर एलेक्सर पिल को दिया था, इसलिए यह हेंग्यो सेक्ट की गलती है कि उन्होंने बिना चेक किए उस पिल को सीधा ये चेन को खिला दिया। इस पर हम देखते हैं कि अब मिस चूजुआन गुस्से में आ जाती हैं। तब उन्हें जंगयांग सेक्ट के एंसेस्टर वार्निंग देते हुए कहते हैं, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ में बाकी सभी डिसाइपल्स को भी जान से मार सकता हूँ। मगर हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद हेंग्यो सेक्ट के सभी डिसाइपल्स फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि ये चेन की कल्टीवेशन लगातार घटने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। तब एल्डर ज्यूग उसे चेक करके बताते हैं कि इसकी कल्टीवेशन घट करके अब कंडेंसेशन लेवल पर पहुंच चुकी है। तब अरीना में यह जान करके लोग बात करते हैं कि ये चेन तो सच में एक रेयर जीनियस था, लेकिन दुख की बात है कि अब उसकी पूरी की पूरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई है। तभी अचानक से मिस चूजुआन गुस्से में सीधा सेक्ट मास्टर चंग को जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर लास्ट मोमेंट पर यांग डिंगटियान सामने आकर के उन्हें रोक देते हैं, जिस पर थोड़ी देर के लिए मिस चूजुआन भी हैरान हो जाती हैं। तब यांग डिंगटियान कहते हैं, सिस्टर मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये चेन के लिए दुख हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर उनसे फाइट करते हैं तो इससे उन्हीं को फायदा होगा, उल्टा पूरा जंगयांग सेक्ट मिल करके हमारे डिसाइपल्स को नुकसान पहुंचाएगा। वहीं अगर तुम ये चेन के लिए बदला लेना चाहती हो तो उसके लिए हमें सबसे पहले हेंग्यो सेक्ट में वापस पहुंचना होगा। यह सुनकर के मिस चूजुआन ये चेन के लिए रोते हुए वापस चली जाती हैं। वहीं सेक्ट मास्टर यांग डिंगटियान सभी डिसाइपल्स को वापस हेंग्यो सेक्ट चलने के लिए कहता है। तब ये लोग न चाहते हुए भी ये चेन को लेकर के अपने साथ वापस हेंग्यो सेक्ट जाने लगते हैं। इधर यह सब कुछ होता हुआ देख करके सेक्ट मास्टर चंग काफी ज्यादा खुश होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि यह सब कुछ होता हुआ निंगसुआंग भी देख रही होती है। इधर एल्डर बो जाने से पहले जंगयांग सेक्ट से कहते हैं, मेरे ख्याल से हमने आज यह सीख लिया है कि जंगयांग सेक्ट किस तरह से नीचे गिर सकता है, इसलिए फ्यूचर में हमें जंगयांग सेक्ट से सावधान रहने की जरूरत है। वहीं एल्डर जियोग भी इस मौके का फायदा उठाते हुए कहने लगते हैं, मुझे नहीं पता था कि जंगयांग सेक्ट इतना ज्यादा बेशरम हो सकता है। यह सुनकर के जंगयांग सेक्ट का एंसेस्टर गुस्से में कहता है, एल्डर जियोग तुम मेरे सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में चुपके से चले गए थे, इसलिए मैंने अभी उसका कुछ किया नहीं है। तब एल्डर जियोग कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि मैं वहां पर गया था, और अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। इधर एल्डर ज्यूग का ऐसा एटीट्यूड देख करके सेक्ट मास्टर चंग को काफी गुस्सा आता है, लेकिन एल्डर ज्यूग के चले जाने के बाद तीन एल्डर्स आपस में बात करते हैं कि जंगयांग सेक्ट ने जिस तरह से आज हेंग्यो सेक्ट को धोखा दिया है उस तरह से वह हमें भी धोखा दे सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग जंगयांग सेक्ट को ज्वाइन ना करें। तब हमें दिखाते हैं कि सेक्ट मास्टर चंग गुस्से में कहता है, ये चेन ने निंगसुआंग को हरा करके हमारे प्लान को थोड़ी देर के लिए रोक दिया है, लेकिन फिर भी मैं यांग डिंगटियान को मुझे चोट पहुंचाने के लिए छोड़ नहीं सकता हूँ। यह कहने के बाद वह डेड सोल्जर्स के टीचर से कहता है, मेरे ख्याल से हमें कुछ सोल्जर्स के इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। इस पर हमें दिखाते हैं कि जंगयांग सेक्ट के डेड सोल्जर्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं और वे सभी लोग तेजी से उन सभी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं जो लोग इस कंपटीशन के बाद जंगयांग सेक्ट के खिलाफ हो गए हैं। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।